अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जट। मैं इस वक्त समड़ियाल में मौजूद हूं। आज एक फ़ैमिली की तरफ आना हुआ और मुझे इस बड़े प्यारे बच्चे से मैं मिला जिसका नाम मोहम्मद मूसा है। इनके वालिद भी मेरे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद मूसा के साथ पैदाइशी तौर पे कुछ ऐसे मामलात थे जिसकी वजह से ये मुकम्मल सेहतमंद नहीं था। इसके वालिदैन बड़े परेशान थे। फिर जब आज मोहम्मद मूसा से मुलाकात हुई तो पता चला इसमें तो बड़ी मस्बत तब्दीलियाँ आ रही हैं और ये बिल्कुल ठीक हो रहा है, तो बड़ी खुशी भी हुई। और आज इनके वालिद से मैं थोड़ी सी गुफ्तगू आप लोगों के लिए करना चाहता हूं, क्योंकि इस तरह के जो मसाइल हैं वो ज़्यादातर सोसाइटी में डिस्कस नहीं होते और लोगों को पता नहीं होता कि अगर ये मसला आपके बच्चे के साथ भी है या किसी और के साथ है तो शायद उसका ट्रीटमेंट जहाँ से ये करवा रहे हैं आप भी करवाएं तो शायद आपके बच्चों को भी अल्लाह की ज़ात सेहत तंदुरुस्ती दे। इस बच्चे का जो बहुत सारे मेजर मसाइल थे उनमें एक मसला ये भी था कि इसका सर जो है वो मुसलसल बड़ा हो रहा था और इसके सर में पानी था। तो वो अब अल्लाह का करम है कि रमज़ान से लेके अब तक इसका सर 1 इंच भी मज़ीद नहीं बढ़ा। जो वालिद इसके हैं वो रोज़ इसको मैयर भी करते हैं। उसके अलावा भी और इश्यूज़ थे, वालिद से डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। काइंडली मुझे ये बताएं सबसे पहले तो बच्चे को मसाइल क्या थे मोहम्मद मूसा के सर में पानी था और इसका जो नीचे वाला हिस्सा ये काम नहीं करता है। अभी माशाल्लाह ये इसका सर का पानी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इसकी जो ना सर का जो साइज़ है वो हर माह इसकी बढ़ता था, 2 mm जो है वो बढ़ रहा था, लेकिन 3 माह से जो है ना वो इसका साइज़ बिल्कुल भी 1 mm भी नहीं बढ़ा है। तो ये सिर्फ इनकी जो मेडिसिन इसकी चल रही है उसकी वजह से है। और ये जो इसकी जो पाँव है ये बहुत ही कम हिलाता था, अभी ये टांग को हरकत देता है, बहुत ज़्यादा हरकत देता है। ये पहले बैठता नहीं था, अभी ये तकरीबन जो है ना वो मुसलसल जो है वो तकरीबन 4-5 मिनट बैठना भी इसने शुरू किया हुआ है कि ये बैठ जाता है। पहले इसकी कमर पे जो है बिल्कुल वज़न जो है वो नहीं पड़ता था। और जब ये लेटा होता था तो जब ये लेटा हुआ होता है तो ये पहले तो ये बिल्कुल ही जो है वो बेजान था, लेकिन अब ये फिंगर पकड़ के ज़ोर लगाता है और अपने आप को उठाने की कोशिश करता है कि मैं उठूँ। ठीक है, ये इसमें जो है वो तब्दीलियाँ आई हैं। पहले जो है ना वो ऐसे ही पड़ा रहता था, अभी ये होशियार भी है, मतलब एक्टिव है। वो सिर्फ वो है मेडिसिन की वजह से है। मुझे ये बताएं कि बड़ा अजीब सा सवाल है, वालिदैन जो होते हैं जिनकी औलाद हो वो ही समझ सकते हैं। जब बच्चा ऐसी कैफियत में था कि उठ नहीं सकता था और सर मुसलसल बढ़ रहा था, आपकी परेशानी का क्या आलम? जी हमारी परेशानी वो जो दिन ब दिन बढ़ती थी, जब जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ रही थी वैसे वैसे हम भी परेशान थे। अब ये कितनी उम्र का है? अब ये तकरीबन 2 साल का है, 20-21 माह का हो गया। अच्छा माशाल्लाह जी। तो उस वक्त जब आप परेशान होते थे तो पैसा और ये सब कुछ होने के बावजूद भी? जी हम बिल्कुल बेबस थे, कुछ नहीं था हमारे पास। पैसा होने के बावजूद भी हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन अभी ये देखें आपके सामने है, माशाल्लाह एक्टिव है, हर चीज़ जो है वो हर सारे काम करता है, ये बात को समझता है, बहुत रिस्पॉन्ड कर रहा है। ये तो मेरे साथ भी खेल रहा है उसमें। ये बस ये गुस्से को भी समझता है और हमारे जो हम उससे खुश होते हैं उसको भी समझता है। ये पहले ये नहीं था, ऐसे नहीं था। अच्छा माशाल्लाह। ये गर्दन को भी मूव नहीं करता था, अभी ये देखें आपके सामने देख रहा है, ऊपर नीचे गर्दन इसकी हो रही है, माशाल्लाह बिल्कुल एक्टिव है। तो आपने कहाँ से दवाई ली? कि ये असल मकसद तो ये है ना कि अगर किसी और का भी बच्चा इस तरह बीमार है तो उनको भी वहाँ से शिफा मिल जाए अगर, तो उनका बताएं दवाई कहाँ से ली आप? जी मैंने दवाई ली है गुजरात दवा होम्योपैथिक क्लिनिक है, ऐनुल हसन नकवी साहब हैं, उनसे। उन्होंने मुझे कहा जी आप परेशान ना हो, आप हमारे पास आएँ, इंशाल्लाह आपके बच्चे को जो है वो शिफा अल्लाह ताला की ज़ात देगी। तो वो हम इसकी मेडिसिन वहीं से इस्तेमाल कर रहे हैं, तकरीबन 6-7 माह हो गई हैं। 6-7 माह में ही इसकी ये जो है ना इसकी बेहतरी है माशाल्लाह जी वाक़ियतन। और इसने तो दांत शांत भी सारे निकाल लिए हैं, देखिए माशाल्लाह सारे इसके बड़ा प्यारा, बहुत ही प्यारा बच्चा है। डॉक्टर ऐनुल हसन नकवी साहब का जो नंबर है ना जहाँ से इन्होंने दवाई ली है वो हम स्क्रीन पे चलाएँगे। इस नौयत के, इस कैफियत के बच्चे पाकिस्तान भर में कहीं पे भी हैं। तो ये एक बच्चा हमने क्योंकि रिकवर होते हुए और रुकते हुए देखा। एक और वाक़या मेरे सामने इस तरह का ऐसे हुआ था कि लाहौर जाते वक्त रास्ते में हमें मिला करता था एक शख्स था जिसका सर बहुत बड़ा था और वो दिन ब दिन बड़ा होता ही जा रहा था। अब तो खैर इंतकाल कर चुके हैं। तो ये बीमारी बड़ी शदीद बीमारी है। इसकी नौयत क्या है, कॉज क्या है, वो तो मेडिकल के लोग ही समझते होंगे, मैं नहीं समझता। लेकिन क्योंकि इस बच्चे के अंदर बेहतरी देखी और मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान भर के वालिदैन के जो बच्चे हैं वो सलामत रहें, अल्लाह ताला किसी को औलाद का दुख ये ना दे।
बाकी दुख तो बर्दाश्त हो जाते हैं, औलाद का दर्द जो है वो इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं ख़ुद औलाद वाला हूँ, तो मुझे जो है वो ये बच्चों से बड़ा लगाव होता है। तो ये नंबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आप में से कोई भी अगर ऐसी किसी परेशानी से गुज़र है तो आप रब्ता कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों को सेहत व तंदरुस्ती दे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।